मेरा नाम ज़हीर चौधरी है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद इंजीनियर ज़हीर। आज आपके साथ परफॉर्म करूंगा वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट राउटिंग प्रोटोकॉल रिप की लैब, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही है। आपने एंड तक इसको लाजमी फॉलो करना है। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल फॉलो नहीं किया तो लाजमी इसको सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक भी इसको पहुंचाएं, ख़ुसूसन आईटी के स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स। तो स्ट्रेट वे चलते हैं लैब की तरफ। अच्छा, इस लैब में जो टोपोलॉजी में यूज़ करूँगा वही टोपोलॉजी होगी जो लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको दिखाई थी। इसमें स्लाइड मॉडिफिकेशन मैंने की है क्योंकि ENSP में 10 MB का लिंक नहीं होता, 100 MB और 1 G के लिंक होते हैं। तो जो इस्लामाबाद से कराची वाला लिंक है उसको मैंने FE 100 MB कर दिया है, और इसी तरह कराची से लाहौर वाले को भी FE 100 MB। रेस्ट ऑफ लिंक जो है ना, मैंने सारे G के 1 G के 1 गीगाबिट पर सेकंड या 1000 मेगाबिट पर सेकंड के रखे हैं। ये टोपोलॉजी से आपको नज़र भी आ रहा होगा। तो चलते हैं ENSP के ऊपर, राउटर्स को कनेक्ट करते हैं, R1 R2 R3। ठीक है, ये वाली टोपोलॉजी मैंने थ्योरी वाले लेक्चर में आपके साथ इतने राउटर्स पे मुश्तमिल शेयर की थी। तो मैं इसको कॉपर इसलिए कर रहा हूँ कि मैं इनके साथ G के इंटरफेस बनाऊंगा। सेम दोनों साइड पे इसलिए रख रहा हूँ, आप डिफरेंट भी रख सकते हैं ताकि कॉन्फ़िगर करने में आसानी और याद रहे आपको ना। और ये जो है ना FE वाले रख लेते हैं। ये मेरी टोपोलॉजी बन गई है। इंटरफेसेस को थोड़ा सा प्रोमिनेंट कर देते हैं। तो आप नाम उस तरह भी रख सकते हैं, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची। तो मैं इसको उस तरह नहीं करना चाह रहा क्योंकि टाइम थोड़ा सा हमारे पास शॉर्ट है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको जल्द अज जल्द कंक्लूड किया जाए। लैन की कनेक्टिविटी भी बना लेते हैं। एक PC इधर आ गया, एक PC इधर आ गया टेस्टिंग के लिए। ठीक है, इसको भी कनेक्ट कर लेते हैं। तो इसका थोड़ा सा IP प्लेन जो है ना, डिवाइस को स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, इसमें प्लेन थोड़ा सा जो है ना IP का प्लेन वो मैं क्लास C का यूज़ करूँगा। जैसा कि आपको पता ही है कि ये इसका वर्जन 1 जो है ना वो क्लास लेस नेटवर्क को सपोर्ट नहीं करता। तो इसलिए मैं क्लास C को करूँगा यूज़। इसको मैं इधर रख लेता हूँ, 1 वाला इधर आ जाएगा, 2 वाला इधर आ जाएगा, 192.168.0/24। इसमें VLSM नहीं कर सकते तो मुझे
क्लास सी का पूरा सबनेट उठाना पड़ेगा। .168.3.0/ पॉइंट टू पॉइंट के लिए भी पूरा सबनेट ही /24 का जो क्लासफुल नेटवर्क सबनेट है ना वो यूज़ करना पड़ेगा। 4.0/24 192.168.5.0/24 ये आपकी आसानी के लिए यहाँ पे, ताकि आपको याद रहे कि किस साइट पे क्या आईपी एड्रेस है। ठीक है, अब इसी तरह लैन के मेंशन कर लेते हैं 192.168.100.0/24। सिमिलरली इधर 192.168.200.0/24। ठीक है, ये हमारी आईपी प्लानिंग आ गई इसकी कंप्लीट। तो इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। अच्छा, पीसी पे मैं लेफ्ट दे देता हूँ आईपी एड्रेस। सबसे पहले 192.168.100.100 कर देता हूँ इसको। ठीक है, सबनेट मास्क आ जाएगा 0, गेटवे आ जाएगा .168.100.1। /24 है तो /24 के सबनेट में मैं कोई भी आईपी यूज़ कर सकता हूँ। तो मैंने 100 अपनी मर्ज़ी का इस्तेमाल किया है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको मेंशन भी कर देता हूँ 192.168.100.100। और इधर जो राउटर के ऊपर आ जाएगा वो 100.1 आ जाएगा। ठीक है, 100.1 इधर आ जाएगा। ठीक है जी, राउटर को लॉगिन करते हैं हम। वही तरीका अनडू टर्मिनल मॉनिटर, ताकि लॉग आपको जो है ना परेशान ना करे कॉन्फ़िगरेशन करते हुए। इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/0/1, आईपी एड्रेस 192.168.100.1/24। ठीक है, डिस्प्ले दिस। ठीक है, इसी तरह इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/0/0, आईपी एड्रेस 192.168.3.1 इधर हो जाएगा और 2 दूसरी साइड पे हो जाएगा /24। ठीक है, सिमिलरली ईथरनेट 0/0/0 पे भी आईपी दे देते हैं। आईपी एड्रेस 192.168.1.1/24। तो तीनों इंटरफेसेस को आईपी, ठीक है, तीनों को ईथरनेट 0/0/0 को भी दे दिया है, गीगाबिट ईथरनेट 0/0/0 को भी, और 0/0/1 को भी दे दिया है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि 1 इस साइड पे असाइन किया है। ठीक है, अब R2 के ऊपर आते हैं। R2 के ऊपर अनडू टर्मिनल मॉनिटर। अभी मैं पॉइंट टू पॉइंट, अभी प्रोटोकॉल की कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट नहीं की। इंटरफेस ईथरनेट 0/0/0, आईपी एड्रेस 192.168.1.2/24 और 1 पे आ जाएगा 2.1/24। ठीक है, तो दो इंटरफेसेस जिसके आईपी एड्रेसेस आपको दिखा देता हूँ जो मैंने असाइन कर दिए हैं। ठीक है, ये ईथरनेट 0/0/0 को और ईथरनेट 0/0/1 को। ठीक है, दोनों को असाइन हो गए। R2 के ऊपर भी, R3 के ऊपर जो है ना आप असाइन करते हैं।
undo terminal monitor sysview interface ethernet 0/0/1 IP address 192.168.2.2 हो जाएगा। 2.1 दूसरे एंड पे दिया था और 2 के ऊपर दिया था, ठीक है। दूसरा इंटरफेस आ गया, इंटरफेस गीगाबिट इथरनेट, इंटरफेस गीगाबिट इथरनेट 0/0/0 PC वाला हो गया। IP एड्रेस 192.168.200.1/24, ठीक है। और 1 के ऊपर आ जाएगा 5.2, ठीक है। तो तीनों IP इंटर असाइन कर दिए। फाइव डॉट टू सॉरी 5.2 जो है ना, मैंने 0/0/1 पे, तो ये यूज़ ही नहीं हो रहा, ये कनेक्टेड ही नहीं है। अनडू IP एड्रेस कर दो, ज़ीरो 0.0/2 पे देना था मैंने। अब चेक करते हैं, ठीक है, अब सही हो गया, ठीक है जी। R3 के ऊपर भी हो गया, R4 के ऊपर अनडू टर्मिनल मॉनिटर सिसव्यू इंटरफेस गीगाबिट इथरनेट 0/0/0 IP एड्रेस 192.168.3.2/24 और 1 के ऊपर 4.1 आ जाएगा, ठीक है, 4.1। तो इसके ऊपर जो है ना, डिस्प्ले IP इंटरफेस ब्रीफ की कमांड चलाऊंगा, दोनों IP R4 के ऊपर भी असाइन हो गए हैं, 0/0/0 और 0/0/1 के ऊपर, ठीक है। अब जो है ना R5 के ऊपर जाते हैं जी। थोड़ा सा इसको हम मज़ीद लेफ़्ट की तरफ लेके जाते हैं मज़ीद, क्योंकि हमें नज़र नहीं आ रहा। सिसव्यू सॉरी अनडू टर्मिनल मॉनिटर सिसव्यू इंटरफेस गीगाबिट इथरनेट 0/0/1 IP एड्रेस 192.168.4.2/24 0/0/2 के ऊपर डिस्प्ले दिस कुछ भी नहीं है। IP एड्रेस 192.168.5.1/24, ठीक है। डिस्प्ले IP इंटरफेस ब्रीफ, ठीक है। 1 और 2 के ऊपर मैंने IP असाइन कर दिए हैं, तो 3 के ऊपर ऑलरेडी असाइन कर दिए थे, ठीक है। PC2 के ऊपर कर देते हैं जी। 192.168.200.200 इसका दे देते हैं, ठीक है। 255.255.255.0 192.168.200.1 अप्लाई, ठीक है जी। अब मेरे पॉइंट टू पॉइंट तकरीबन कन्फिगर हो गए, तो मैं इनको वेरीफाई कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से वेरीफाई स्टार्ट करता हूँ, राउटर 1 से पिंग 192.168.100.100, ठीक है, पिंग हो रहा है। पॉइंट टू पॉइंट वेरीफाई कर लेते हैं,
192.168.1.2 R2 का IP है, R1 से कर रहा हूँ वो भी हो रहा है, R4 का है 3.2 वो भी हो रहा है। ठीक है, R1 की पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी कंप्लीट है, R2 की R1 से चेक कर ली थी, R2 से R3 की चेक कर लेते हैं। पिंग 192.168.2.2 ये भी कम हो गई है। R3 से देखते हैं सारी, पहले PC के IP को करते हैं 192.168.200.200। ठीक है, फाइव डॉट वन को भी देख लेते हैं। ठीक है, सिमिलरली R5 से जो है ना, सिमिलरली हम जो है ना R4 से R5 चेक कर लेते हैं। पिंग 192.168.4.2। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट सारे पिंग हो गए। अब मैंने आपको बताया था कि जो है ना रिप जो है वो जो जिस पाथ के ऊपर हॉप काउंट कम हो तो वो पाथ फॉलो करता है। तो क्या होगा कि PC1 जब PC2 के साथ कम्युनिकेट करेगा तो जो पैकेट यहाँ पे आएगा, ये राउटर फिर इस पाथ के थ्रू जो R2 वाला पाथ है इसके थ्रू जो है ना R3 की तरफ जो है ना ट्रैफिक को भेज देगा, फिर ये PC2 के पास चली जाएगी, क्योंकि ये हॉप काउंट लेस हॉप काउंट जो है ना काउंट करता है रिप। तो आल्दो जो कनेक्टिविटी है लेस हॉप काउंट की वो FE के ऊपर है, और जो ज़्यादा हॉप काउंट वाली कनेक्टिविटी है G के ऊपर है। तो स्पीड G की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू FE, लेकिन इसका बॉटलनेक ये है रिप का कि ये हमेशा हॉप काउंट की बेस के ऊपर ही डिसीजन करता है। तो अब रिप की कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। इधर मैं IP मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे, 8.200.200। ठीक है, तो रिप की कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। रिप क्वेश्चन मार्क डाला तो इसके प्रोसेस ID जो है ना, मैं लेट्स से इसको कर देता हूँ 1। तो रिप का प्रोसेस ID 1 है। तो नेटवर्क, सबसे पहले नेटवर्क की कमांड चलती है। तो इसके अच्छा, स्टैटिक राउट में हम डेस्टिनेशन का स्टैटिक राउट डालते हैं। तो डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल में क्या किया जाता है कि उसके साथ जो कनेक्टेड नेटवर्क्स होते हैं उनको एडवर्टाइज किया जाता है। तो R1 के साथ 3 कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं, एक जो R2 की तरफ जाता है, एक R4 की तरफ और एक PC1 की तरफ। तो ये तीनों नेटवर्क में ना रिप में एडवर्टाइज करने हैं। कैसे करने हैं? 192.168.1.0। ये सबनेट मास्क डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट क्लास फुल को सब सपोर्ट करता है रिप का वर्जन 1। तो मुझे मास्क डिफ़ाइन करने की ज़रूरत ही नहीं है, या डिफ़ाइन करने ही नहीं देता। दूसरा नेटवर्क हो जाएगा 192.168.3.0। ठीक है, और तीसरा हो जाएगा 100.0 डिस्प्ले दिस। ये 3 नेटवर्क जो है ना रिप के अंदर जो है ना एडवर्टाइज हो गए। ठीक है, तो डायरेक्टली कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल या रिप को अगर अभी हम कर रहे हैं तो रिप के हिसाब से बात की जाए तो इसके साथ जितने भी डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स थे उन पूरे नेटवर्क्स को रिप के अंदर एडवर्टाइज कर दिया। ठीक है, इधर की राउटर 1 की रिप की कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई है। ठीक है, सिमिलरली हम जो है ना इसी तरह करते हैं R2 के साथ। रिप 1 नेटवर्क, 2 नेटवर्क कनेक्टेड हैं इधर,
1 और 2, ठीक है ना। 1 और 2 में एडवर्टाइज कर देता हूँ नेटवर्क 192.168.1.0 और 2.0, ठीक है। डिस्प्ले दिस, ये दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क R2 में। तो R3 में कितने हैं, 2 है, 5 है और 200 है। तो ये 3 एडवर्टाइज कर देते हैं। RIP1 नेटवर्क 192.168.2.0 कंफर्म कर लेते हैं। 2, 5 और 200, 2, 5 और 200। तो R3 के तीनों नेटवर्क मैंने एडवर्टाइज कर दिए हैं। इसी तरह R4 के हैं 3 और 4, ठीक है। इनको भी RIP1 नेटवर्क 192.168.3.0 और 4.0, ये दोनों एडवर्टाइज हो गए, ठीक है। सिमिलरली R5 के ऊपर 4 और 5 दोनों एडवर्टाइज कर देते हैं। नेटवर्क 192.168.4.0 5.0, ठीक है। ये दोनों नेटवर्क, तो सारे के सारे नेटवर्क मैंने एडवर्टाइज कर दिए हैं। अब नेबरशिप इसकी इस्टेब्लिश हुई या नहीं वो चेक करना है। डिस्प्ले RIP1 नेबर, यस, इसकी नेबरशिप इस्टेब्लिश हो गई है, 2 नेबर्स के साथ हुई है, ठीक है। ये अगर मैं हाईलाइट करूं तो आपको नज़र आ रहा होगा 1.2 के साथ और 3.2 के साथ, मतलब राउटर 2 के साथ और राउटर 4 के साथ। इसी तरह R2 का मैं देख लेता हूँ। डिस्प्ले RIP1 नेबर, इसके भी 2 नेबर होंगे, एक 1.1 होगा, एक 2.2 होगा, ठीक है। ये आप इसको तफसीलन खुद ऑब्जर्व कर लीजिएगा, ठीक है। R3 के भी 2 होंगे। डिस्प्ले RIP1 नेबर, ठीक है, 5.1 और 2.1, ठीक है। ये देखने में R3 का 5.1 मतलब 5 वाला राउटर, 2.1 मतलब 2 वाला राउटर, ठीक है। ये भी हो गया। इसी तरह R4 के भी 2 नेबर होंगे। डिस्प्ले RIP1 नेबर, ठीक है, 3 और 4 के साथ। और इसी तरह 5 के भी 2 होंगे RIP1 नेबर, ठीक है। तो ये नेबरशिप एस्टेब्लिश हो गई है पूरे नेटवर्क में। तो अब मैं क्या चेक करता हूँ जनाब कि मैं R1 के ऊपर आता हूँ और चेक करता हूँ कि मुझे जो PC2 का नेटवर्क है वो RIP के थ्रू लर्न हो रहा है या नहीं। डिस्प्ले IP राउटिंग टेबल, ये कमांड भी चला सकते हैं। यस 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 यस, ये देखें आपको नज़र आ रहा है कि ये RIP के थ्रू जो है ना मुझे नेटवर्क जो है ना लर्न हो रहा है, ठीक है ना। ये डिस्प्ले IP राउट प्रोटोकॉल RIP की कमांड भी होती है, ठीक है। ये सिर्फ RIP के राउट्स हैं, ठीक है। तो 192.168.200.0/24 जो है ना प्रोटोकॉल RIP के थ्रू लर्न हो रहा है और उसकी कॉस्ट कितनी है, 2 है। और नेक्स्ट स्टॉप क्या आ रहा है उसका 192.168.1.2। देखेंगे जो FE वाला पाथ है उसके थ्रू आ रहा है और 2 हॉप्स जो है ना के थ्रू ये लर्न हो रहा है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ हॉप्स जो आ रही हैं वो 2 हैं उस डेस्टिनेशन नेटवर्क तक जाने में, ठीक है। तो मैं इसको ट्रेस लेके भी देखता हूँ और ये बात साबित हो गई है कि इसने ये वाला पाथ अडॉप्ट किया है। पहले मैं पिंग करके देखता हूँ
192.168.200.200 ठीक है जी, पिंग का रिप्लाई आ रहा है और मैं इसको जो है ना ट्रेस RT तो 192.168.200.200 ठीक है। ये गेटवे के पास गया जो R1 के ऊपर डिफाइन है, फिर 1.2 के पास गया, यहाँ से आपको करके देख, ये पहली हॉप, दूसरी हॉप क्या आ गई 192.168.1.2, ये कहाँ पे डिफाइन है 1.2 R2 के ऊपर, फिर 2.2 ये कहाँ पे डिफाइन है R3 के ऊपर ठीक है। तो ये जो है ना इस तरह मेरा पाथ कंप्लीट हो गया, जिसमें आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि जो इस राउटर ने जो है ना पाथ या रिप ने जो पाथ सेलेक्ट किया है वो पैकेट का वो PC1 से R1 पे है, R1 से R2 फिर R3 के ऊपर ठीक है। अब मैं R1 और R2 का लिंक जो है ना ब्रेक कर देता हूँ R2 से। तो मैं ये चेक करता हूँ कि चेक करना चाहता हूँ कि ट्रैफिक मेरी स्विच होती है या नहीं, और राउटिंग टेबल का बिहेवियर भी देखता हूँ कि क्या होता है ठीक है। अब मेरी ट्रैफिक जो है ना डाउन हो गई होगी यकीनन ठीक है, पिंग आना बंद हो गया ठीक है। तो अब जो है ना ये पाथ कैलकुलेशन दोबारा कर रहा होगा ठीक है। इसने पाथ कैलकुलेशन कर ली है और ये देखें नंबर ऑफ ऑप्स जो है ना इंक्रीज हो गई हैं, कॉस्ट जो है ना 3 हो गई है। अब ये डेस्टिनेशन इसको जो है ना 3 के थ्रू लर्न हो रही है ठीक है। तीन ऑप्स के थ्रू ठीक है। तो अब इसका ट्रेस राउट भी जो है ना चेंज हो गया होगा कि 100.1 पे गया PC से, फिर 3.2 के ऊपर गया, 3.2 मतलब R4 के ऊपर गया, फिर 4.2 मतलब R5 के ऊपर गया, फिर 4.2 मतलब R5 के ऊपर गया, फिर 5.2 R3 के ऊपर गया, फिर डेस्टिनेशन तक पहुंच गया ठीक है। तो ये जो है ना मैंने मैनुअल कुछ इंटरवेंशन नहीं की, इंटरफेस डाउन हुआ तो ये मैंने डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस डाउन किया है। इसको मैं अप करता हूँ और इसका डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है जो, उसको मैं डाउन करता हूँ ये वाला, फिर उसका बिहेवियर देखते हैं। पहले इसको पिंग लगा के रखते हैं और ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है उसको मैं डाउन करता हूँ ठीक है। R1 के साथ जो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, ताकि वो स्टैटिक राउट में जो मैंने आपको ड्रॉबैक बताया था वो भी इस राउटिंग डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल ने उसको रिजॉल्व कर दिया ठीक है ना। मेरी ट्रैफिक जो है ना स्विच होगी बैकअप पाथ के ऊपर ठीक है। जितनी देर में स्विच होती है मैं इतनी देर में इसके राउटिंग टेबल का बिहेवियर देख लेता हूँ ठीक है। पहले जल्दी स्विच इसलिए हो गई थी कि मैंने डायरेक्टली कनेक्टेड जो है ना डाउन किया था, तो अभी ये देखें ये राउट आना शुरू हो गया ठीक है। ये लर्न होना शुरू हो गया है 3.2 से, और उसकी कॉस्ट इज कॉल्ड हेयर नंबर ऑफ हॉप्स ठीक है। तो नंबर ऑफ रिप में अगर कॉस्ट 3 है तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ हॉप्स कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं डेस्टिनेशन तक पहुंचने में ठीक है। तो अब जो है ना होपफुली पिंग आ गया होगा ठीक है। और ट्रेस भी लेके देख लेते हैं, और यकीनन आपने जो है ना, अब क्या हो रहा है, अब बेसिकली हो ये रहा है कि आपका प्रेफर्ड पाथ जो है ना FE वाला 100 MB वाला जो लिंक है उसको ये इसको उसको प्रेफर कर रहा है, और जो 1G वाला लिंक है जिसकी स्पीड ज़्यादा है तो उसको ये प्रेफर नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि
ये स्पीड को नहीं देखता, ये लिंक की कैपेसिटी को नहीं देखता ये प्रोटोकॉल, ये नंबर ऑफ हॉप्स को देख के डाटा को, ट्रैफिक को, ये पैकेट्स को फॉरवर्ड कर देता है। ये ड्रॉबैक है थोड़ा सा। ये जो अपकमिंग प्रोटोकॉल्स होंगे वो इस ड्रॉबैक को जो है ना किल कर देंगे। होपफुली आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। और रिप वर्जन 2 जो है ना आपने खुद करना है और कमेंट सेक्शन में बताना है मुझे करके ना कि आपने खुद कर लिया। अगर कोई मसला होता है तो मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगा। तो चैनल को ज़रूर लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ, जॉब सीकर्स के साथ, आईटी स्टूडेंट्स के साथ, टेलीकॉम स्टूडेंट्स के साथ लाजमी शेयर करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों, स्टूडेंट्स तक पहुंच जाए। और नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा होपफुली इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक वो OSPF के ऊपर स्टार्ट करेंगे हम। रिप की वर्जन 2 की लैब में बनाना चाह रहा था लेकिन वो आप खुद बनाएं। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे OSPF से। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वस्सलाम।